इसके बाद में 6 फॉर्मूले तो मैंने दिखा दिए ना। एक ये होता है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ यानी कि कोई रास्ता होता है, रास्ता कैसे, ये सर्कल है, ठीक है। इसके बाद एक और सर्कुलर रास्ता है, ये भी सर्कल और बाद एक सर्कुलर रास्ता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया निकालना है, इसका शेडेड रीजन का, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन होगा इसका एरिया क्या होगा, ये हमारे पास में पी है इसका। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो पूरे का एरिया, मान लो बड़े वाले की रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले की रेडियस क्या सपोज करो मैं कैपिटल आर, और स्मॉल वाले की स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, पाई कैपिटल आर की स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर की स्क्वायर। इसका मतलब पाई तो ले लो कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी होती है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको वैसे भी लिख सकता हूँ आर माइनस आर और आर प्लस आर, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, बड़ी प्लस छोटी, इनटू में पाई। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ पाथ होता है। बात क्लियर है क्या। अब अपन इसके अंदर पहला क्वेश्चन कर लोगे, मैं समझा देता हूँ सारी, कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर देखी है। कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या देखी है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ये फाइंड करना है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। रेडियस की वैल्यू गिवन है, पुट करनी है इसके अंदर, है ना। चलो देखो नेक्स्ट। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, ये देख लो कि द सर्कमफेरेंस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको देखा है कि द सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस कितनी देखी है, 44 सेंटीमीटर। तो मैथ के अंदर जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला जरूर लगेगा, ये लाइफ के अंदर ध्यान रखना, जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला जरूर लगेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया गिवन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सर्कमफेरेंस टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमको करना है एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, यानी हमें रेडियस चाहिए। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे क्या करेंगे, बिल्कुल इजी सा है। सर्कमफेरेंस 44 दे रखी है, इसका मतलब क्या 44 दे रखी है, 2 पाई आर तो ही वे सर्कमफेरेंस दे रखी है 44, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया 22, पाई की वैल्यू 22/7 हो रही है, आर इज इक्वल्स टू 22 से 22 कैंसिल, 7 डिवाइड में था वो उधर जाके इनटू में हो जाएगा, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7 की स्क्वायर, या 7 × 7 बोल दो, एक ही बात है। इस 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। इक्वेशन समझ में आ गया क्या, इसको उतारने की जरूरत है क्या, जरूरत है तो देख, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको देखा है कि द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल शेप्ड प्लॉट, मतलब कोई प्लॉट है और उसकी शेप कैसी है, सेमी सर्कल जैसी। सेमी सर्कल मतलब ये वाला है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। बात क्लियर कितनी। अब इसका क्या देखा है, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल शेप 21, यानी कि ये इसकी हाफ, ये होगी 21 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो ये भी कितनी होगी, 21 मीटर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या बोल रहा है बंदा हमसे, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। एक तो इसका एरिया, तो देखो भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बताओ, सेमी सर्कल पूरे का एरिया क्या होगा, पूरे का पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ तो पाई आर स्क्वायर का क्या कर देंगे हाफ, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी दे रखी है 21 × 21 हो जाएगी क्या, ये 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा क्या, ये 11 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो आपको क्या मिलेगा 11 × 63, ठीक है। 63 को करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 693, और ये क्या है एरिया है, तो एरिया किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। इतनी बात क्लियर है क्या। सबसे पहले देखो क्या गिवन था कि रेडियस गिवन थी, सेमी सर्कुलर प्लॉट है उसकी, तो हमसे उसका एरिया पूछा,
पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का एरिया आधा हो गया। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21 पुट कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटू कर दिया, इतना आ गया। अब हम से इसमें सेकंड क्या पूछा, उतारो केस को। अब इसमें सेकंड क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ मेरे को, पेरीमीटर क्या होता है बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज होती है ना उन सबका सम, जो भी बाउंड्री होती है सबका सम। अरे कोई भी आठ मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे ये है कोई डायग्राम, खेती बाड़ी कुछ भी हो यार, यहाँ पे मान लो ये है, बोले इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, AB + BC CD E F G, सॉरी एक भूल गया क्या, F G और ये H, तो क्या हो जाएगा AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + AH, जितनी भी साइड होती है सबको ऐड कर दो, उसका क्या होता है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर। किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या है, उसकी सारी साइड को ऐड कर दो, ऐड कर दो। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड तो ठीक है, अरे रेक्टेंगल का आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B नहीं होता क्या, अरे 7th 8th क्लास का है, भूल गया। ये भूल गए। अरे ये क्या है, एल लेंथ, और ये क्या है रेड ब्रेड्थ है, तो ये लेंथ रही तो लेंथ रही तो ब्रेड्थ है, सारी साइड को ऐड करो, L + B + L + B, देखो ये वाली सारी ऐड कर दी, 1L और 1L, हाउ मेनी L, 1B और 1B, हाउ मेनी B, 2 ले लिया कॉमन L + B, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे आया, सारी साइड को ऐड किया तो ये तो आया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला किसी का याद नहीं हो तो ऐसे बना सकते हैं, अरे नहीं आया क्या समझ में। अब मान लो कोई स्क्वायर है, अब स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। अब मान लो ये क्या है, x है, तो ये भी x, ये भी x, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पहली साइड प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी। अब एक x 1x 2x 3x 4x, कितने x हो गई, अच्छा 4 क्या थी इसकी साइड थी, तो 4 × साइड हो गया। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद करो, या ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी बाउंड्री होती है ना सबको ऐड कर दो, उस डायग्राम का क्या हो जाएगा पेरीमीटर। बात क्लियर है क्या। अब इसका पेरीमीटर निकालना है मेरे को, किसका, एरिया तो मैंने निकाल लिया, अब क्या निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब देखो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेमी सर्कल, इसका देखो ये सेमी सर्कुलर प्लॉट है, सेमी सर्कुलर प्लॉट कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या चीजें दिख रही है, कितने डायग्राम, कितनी बाउंड्री दिख रही है, मेरे को 2 दिख रही है, एक तो ये रही, अच्छा ये पूरी कितनी होती है, अच्छा पूरी कितनी होती है, पूरी की सरकमफेरेंस क्या होती है, तो ये क्या है, हाफ है, काट दी इसकी, तो ऊपर वाले की इसकी केवल इसकी इसकी थोड़ा ना, इसका मैंने कुछ लिखा ही नहीं यार, ये पूरे की 2πr, तो आधी की क्या हो जाएगी, आधी की πr, प्लस में कौन बच गया, ये लेंथ, जितनी बाउंड्री होती है सबको ऐड करो, सबको मतलब एक तो ये वाला ऐड कर दिया, और इसमें ये वाला भी तो ऐड करो, जितनी भी साइड होती है, तो एक तो ये साइड थी ऐसे घूम रही थी, और एक ये वाली है, तो कितनी साइड है, 2, एक तो आधी सर्कमफेरेंस है, और एक मान लो इसको नाम दे दूं A से B, तो एक डायमीटर हो जाएगा AB। बात क्लियर है क्या, बोलो। तो एक तो क्या हो गया, एक तो R हो गया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मान लो मैंने C लिखा, तो एक तो मैंने क्या लिख दिया ACB के ऊपर ये लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर्क ACB, यानी ऐसे घूमी हुई। बात क्लियर है क्या, आर्क ACB प्लस AB, अरे ये वाली सीधी, तो ACB आर्क ACB यानी आधी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, पूरी होती है 2πr, तो आधी हो जाएगी πr, प्लस AB कितनी है, AB 21 + 21 42 कर दूं क्या, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी देखी है 21 प्लस में 42, ये से कैंसिल हो गए 3, 22 × 66 प्लस 42, 6 और 2 8, और 4 और 6 10। अब मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि पेरीमीटर सरकमफेरेंस का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ जो होती है वो एक ही चीज तो होती है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ। अच्छा एरिया में स्क्वायर क्यों आता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो लेंथ
दो मेजरमेंट होती हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मान लेंथ 2 सेंटीमीटर है तेरे पास और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 3 तो हो गया 6। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे क्या आएगा? सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 2 मेजरमेंट इनटू में है और यहाँ पे 2 मेजरमेंट किसमें? प्लस में। तो यहाँ पे इनटू के तो पावर ऐड होगी, ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एरिया में इसलिए स्क्वायर आ जाता है। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो किसी चीज का कैसे होता है? 3 मेजरमेंट का प्रोडक्ट होता है LBH, 3 मेजरमेंट का। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, क्या बन जाता है वो? क्यूब एरिया स्क्वायर। लेकिन पेरीमीटर वगैरह क्या बनता है? केवल पावर 1 ही रहेगी। ये बात क्लियर है क्या? ये तो उतार लो तुम इसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट तो तुम कर ही लोगे, एरिया वाला है ना। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए व्हील ऑफ ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर। मतलब कोई स्कूटर है, उसका जो पहिया है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 88 मीटर। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ इसके सॉल्यूशन में? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो ना। तो गिवन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कवर्ड डिस्टेंस, या सीधी डिस्टेंस लिख दो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी? 88 मीटर। ये देखो सारे जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए, सारे सेंटीमीटर सारे मीटर, ठीक है। अब इन 100 रिवॉल्यूशन यानी चक्कर, तो रिवॉल्यूशंस कितने दे रखे हैं? 100 यानी चक्करों की संख्या 100 चक्कर। यानी कि जो स्कूटर का पहिया है वो 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है घूम घूम के, और कितने चक्कर लगाता है? 88 मीटर में 100 चक्कर लगा लेता है वो, ठीक है। अब पूछा क्या है? देखो मैथ दो ही चीज का नाम होती है, किसका? कि क्या गिवन और क्या पूछा है, क्या गिवन और क्या फाइंड करना है। तो ये तो है गिवन। अब मेरे को जवाब दो, क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो हमें मतलब अब रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस इसकी आर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, किसका? नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, एक ही बात है। नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें बताओ यार? डिस्टेंस अपॉन में 2 पाई आर। डिस्टेंस अपॉन में 2 पाई आर। तो यहाँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 100। तो रख दो क्या यहाँ पे? 100। यस और नो? डिस्टेंस कितनी है? 88 अपॉन में 2 पाई इंटू आर। ये इंटू में कहाँ जाएगा? सॉरी डिवाइड में कहाँ जाएगा? इंटू में आ जाएगा क्या? तो 100 इंटू 2 पाई की वैल्यू बोलो 22/7। अब देखो पाई की जो वैल्यू ना, अगर क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है तो वही पुट करोगे, तो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 22/7 ही पड़ी रहेगी उसको, ठीक है क्या? एक बात क्लियर है? 2 पाई और आर बराबर में क्या बच गया? 88। अब इसको कर लो कैंसिल। देखो भाई मैं कर देता हूँ इसको, 22 दूनी 44। अरे ये क्या बनेगा? 44 और 44 दूनी 88। 22 जा 44, तो ये 44 आएगा इधर, और 44 2 जा 88। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब रेडियस देखो, अब इसको काट दें, ये 2 और ये 50, तो क्या बचेगा? 50 इंटू आर अपॉन में 7 बराबर 1। इधर कुछ नहीं बचा, कट के क्या बचा? 1 ही तो बचा, ये उधर चली जाएगी। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 7 अपॉन में 50। बात क्लियर है क्या? 7 अपॉन में 50। आप यार इसको 50 को काटना नहीं चाहिए था, इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको 2 ही पढ़ी रहने दो और इसको 100 ही पढ़ा रहने दो। क्यों पढ़ा रहने दो? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 100 इंटू आर अपॉन में 7 बराबर उधर 2 बचा। बात क्लियर है क्या? अब ये उधर ले जाओ, तो 7 2 क्या हो जाएगा? 14 अपॉन में 100। अच्छा किस में आएगी? मीटर में। किस में आएगी? मीटर में। क्यों? क्योंकि ये किस में है? मीटर में। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, कर लो। यानी 0.14 मीटर भी इसको लिख सकते हो। मतलब डॉक्टर के पास जाते हो तुम, तो डॉक्टर को सबसे पहले क्या बताते हो? ये तो बताते हो कि मेरा पेट दुख है, सिर दुख है ना। नहीं जाते ऐसे कहते हो क्या? विलियम चेक डॉक्टर मुझे के बीमारी में तो कौन? तू डॉक्टर दे नाम को, डॉक्टर तू है ना, ऐसे थोड़ा बोलते हो। तो आपको उसको प्रॉब्लम पता होगी कि भाई पेट दर्द वगैरह कर रहा है, तो तभी तो वो टेस्ट करेगा, उस चीज़ की जांच करेगा। तो आपको मैथ्स के अंदर भी क्या पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो गिवन क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। कोई प्लेट है सर्कुलर, उसका एरिया बंदे ने देखा, ये सर्कुलर प्लेट होगी,
इसका एरिया क्या देखा है 140 एरिया देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना। तो द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है, बाकी बड़ा तो इससे नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो एरिया तो हमें क्या देखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट सीपी लिख देता हूँ मैं सीधा, ठीक है ना। तो कितना देखा है 154 सेंटीमीटर। अब ये एरिया जो गिवन होता है उसका क्या लगाते हैं फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर 154, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 154, तो 22 7 जा 22 7 जा 154 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगी, आर इक्वल्स टू क्या बचा 7। नहीं आएगा समझ में। तो रेडियस क्या होगी 7 हो गई। हमसे पूछा क्या बंदे ने सर्कमफेरेंस है ना। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है बताओ जवाब दो इस चीज का। सर्कमफेरेंस का मतलब डायमीटर होता है वैसे, ठीक है ना। बस ये थोड़ी घुमावदार होती है, गोल होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होगी यहाँ पे 2 पाई, तो 22/7 रेडियस बोलो 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 44 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या होगी सर्कमफेरेंस होगी। बात क्लियर है। तो एरिया गिवन था, वहां से क्या निकाल ली रेडियस, और रेडियस से क्या निकाल ली सर्कमफेरेंस। अगला क्वेश्चन लेने में क्या फायदा, ऐसे बढ़िया है, जितनी लंबी सर्विस होगी उतनी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की कोई देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ा करो। लैंग्वेज जब तक समझ में नहीं आएगी ना, फीलिंग नहीं आएगी, तब तक प्रॉब्लम आएगी। आगे और भी चैप्टर हैं उनके अंदर मतलब कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है तो लैंग्वेज समझ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, और डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ऐसे ही मैथ्स में इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को ढंग से फील करो, आप दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बनाओ कि यार किसका नाम ले रहा है, ये तो किसका नाम ले रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है इक्वल। तो दिमाग में इक्वेशन बननी चाहिए कि इधर सर्कमफेरेंस है इक्वल है, किसके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कल की सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर स्क्वायर की। तो एक तो बात हो रही है स्क्वायर की और एक सर्कल की, उसकी सर्कमफेरेंस और उसका पेरीमीटर दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल। आप उनका फॉर्मूला को इक्वल करोगे, कुछ ना कुछ वहां से आएगा। फिर क्या बोल रहा है इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484। तो मैंने यहाँ से क्या छाट लिया जो गिवन है, जो मेरे काम की बात है। तो मेरे काम की बात एक तो मेरे को ये लगी, एक तो एरिया और एक इक्वल नाम। अब कौन इक्वल है सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर। ये मैंने गोले लगा लिए, आपका एग्जाम में गोले लगाने हैं है ना, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसको फीलिंग करो। तो मेरे को दो चीज मिली, एक इक्वेशन तो ये मिला इक्वल वाला कि इक्वल है, दूसरी बात कहाँ से पकड़ी मैंने कि एरिया देखा स्क्वायर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, और देखो ये तो हो गया आपका सर्कल। सर्कल की क्या पहचान होती है, उसका सेंटर और रेडियस। तो ये इसकी रेडियस क्या सपोज कर लूँ मैं आर, क्या सपोज कर लूँ आर सपोज कर लूँ, ठीक है। एक मेरे पास क्या ले लिया मैंने स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या सपोज करनी पड़ेगी साइड, तो स्क्वायर की कोई भी साइड सपोज कर लो, बताओ क्या करूँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। तो ये हो गया स्क्वायर जिसकी सारी साइड क्या ले ली मैंने एक्स। बात क्लियर है। अब ये सेंटीमीटर तो सारी सेंटीमीटर होंगी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ से कि भी गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले मैं ये नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ, मैं डायरेक्ट गिवन क्या है मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ। आप एग्जाम में गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन वैसे लिखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं लाइन खाऊंगा इसके अंदर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड की स्क्वायर होता होगा, क्या होता है और वो कितना देखा है 484, यानी कि साइड की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दे दिया 484। ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ये तो होता है साइड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या तो साइड क्या जाएगी अंडर रूट 484। अब 484 इसका स्क्वायर रूट होता हो क्या होगा 484 का 24
कितना हो जाएगा 24 24 ही हो जाएगा क्या 576 होता है 24 का 22 21 का 441 और 22 होगा इसका तो साइड क्या जाएगी 22 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आता है ना। ठीक है अब मैंने यहाँ से साइड निकाल ली साइड मतलब किसकी वैल्यू है एक्स की ये बात क्लियर है क्या। अब मैं इतना करूँगा रफ ठीक है तो पहले आप इसको उतार लो इतना या तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब ये साइड तो ये मैं मेरे पास रख लूँगा तो मैंने यहाँ मेरे पास रख ली कि साइड यानी कि x कितनी निकाल ली मैंने थोड़ी देर पहले 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात आती है आगे अब बात आती है सेकंड प्रोसेस की। तो सेकंड प्रोसेस क्या है ये रहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस किसकी भाई सर्कमफेरेंस सर्कल किसके इक्वल देखी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर और किसका पेरीमीटर स्क्वायर तो इधर लिख दिया मैंने स्क्वायर ठीक है ना। मेरे पास जगह में आप पूरा नाम लिख दोगे आगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर पाई आर। अच्छा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइन साइड x है ठीक है और 2 इंटू 22 अपॉन में 7 r हमें नहीं पता फाइंड करने के लिए फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए ठीक है। तो 4 इंटू साइड क्या है 22 अब देखो 22 से 22 कैंसिल 2 से 4 कैंसिल क्या होता तो r इक्वल्स टू क्या हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई। अब r मेरे पास क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब बंदे ने हमको पूछा क्या है देखो ये रहा फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। 3 चीजें थी 2 गिवन थी और एक पूछी है बात क्लियर है। तो एरिया ऑफ ये सर्कल का तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 r 14 इंटू 14 ये से कैंसिल हो जाएगा 2 22 दूनी 44 इंटू 14 इसको इंटू कर लो 14 4 जा 56 का 5 56 14 चौक 56 की 86 लगी 5 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया बात क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है इतनी दिक्कत नहीं है। तो देखो कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपए पर मीटर। कि कोई सर्कुलर खेत है मान लो ये आपका सर्कुलर खेत हो गया इसकी क्या करनी है तारबंदी फेंसिंग यानी क्या करानी है तारबंदी समझते हो क्या तारबंदी यानी आर बार इसकी बाउंड्री को सेफ करना है तो ये होगी इसकी तारबंदी। तो आर बार बाउंड फेंसिंग करने का खर्चा क्या दे रखा है 5280 रुपये टोटल खर्चा दे रखा है। टोटल खर्चा 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं 24 रुपए ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉफिंग दिस फील्ड एट रेट ऑफ ₹0.5। 50 पैसे का मतलब ₹0.5 होता है कि इस खेत को प्लेन करना है समतल करना है बांध करानी है प्लेन करना है खेत को तो अंदर से प्लेन करना है अंदर से तो प्लेन अंदर से तो होगा तो यानी अंदर क्या है एरिया। तो इस एरिया को कवर कराने के लिए खर्चा हमसे पूछा है 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे लगेंगे तो टोटल एरिया का कितना खर्चा लगेगा। मतलब पहले तो क्या निकालेंगे टोटल एरिया ध्यान दो पहले क्या निकालेंगे टोटल एरिया फिर क्या निकालेंगे उस एरिया के टोटल क्या निकालेंगे उसका खर्चा क्या करने का प्लेन करने का उसको क्या करने का प्लेन करने का। अब टोटल एरिया कब आएगा जब इसकी क्या आएगी रेडियस। अब ये रेडियस कहाँ से आएगी एक लाइन दे रखी ऊपर कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर। कि जो खेत है उसकी फेंसिंग करने का टोटल खर्चा दे रखा ये रहा तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी यहाँ से और ये पर मीटर रहा। तो अब छोटा सा लॉजिक है छोटा सा लॉजिक ठीक है। अब छोटा सा लॉजिक क्या है
मेरे को एक बात बताओ कि जब एक चीज के पैसे आपको पता है, एक चीज के कि एक चीज इतने रुपए की आएगी, तो ज्यादा चीजों का पैसा निकालने के लिए क्या करते हो? इनटू। कैसे? अरे एक आइसक्रीम मान लो 10 रुपए की है, तो 5 आइसक्रीम कितनी की आएंगी? 5 इंटू 10, यानी क्या किया है? इंटू किया है। तो एक का पता है, ज्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू। ठीक है। अब एक बात करो, आप इस चीज का जवाब दो। मैंने कहा एक आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो 5 आइसक्रीम खरीदी दी है। टोटल जो खर्चा है, टोटल जो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो टोटल जो खर्चा है वो कितना होता है? कैसे निकालेंगे? टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? हमेशा अरे टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? देखो, एक आइसक्रीम का, सिंगल आइसक्रीम मतलब एक का, इनटू एक की कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम, यहाँ पे नंबर ऑफ आइसक्रीम। तो टोटल खर्चा कैसे निकाला? नंबर ऑफ आइसक्रीम इनटू कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम। कि एक आइस, देखिए ये क्या है? ये 5 क्या है? कॉस्ट ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ आइसक्रीम, हाँ ये क्या है? नंबर ऑफ आइसक्रीम। और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम। यानी एक आइसक्रीम का रुपए और टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो ये क्या आ जाता है? टोटल। तो अब यहाँ पे टोटल खर्चा है, क्या है? टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा कैसे आया होगा? 1 मीटर का खर्चा और टोटल कितने मीटर है? बात क्लियर क्या? तो टोटल कितनी जगह है? तो मैंने क्या सपोज कि देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखो कि टोटल एक्सपेंसेस, परली साइड जाना है। 1 मिनट रुक गया, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल खर्चा या टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे आएगी? देखो भाई, अरे बाढ़ की फेंसिंग करने का खर्चा भाई, लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री, इनटू लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर कर सकते हो, पर मीटर। बात क्लियर? ये बात समझ में आएगी? मेरे को बताओ कि ये सर्कुलर है, सर्कल है कोई, और ये इसकी बाहर की क्या थी? बाउंड्री थी। तो मैंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग कराने की कॉस्ट क्या होगी? लेंथ ऑफ बाउंड्री, इस बाउंड्री की लेंथ, बात क्लियर है, इनटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर। अरे मैंने बोला कि टोटल कब आएगी कि 1 मीटर का खर्चा 24 रुपए। 1 मीटर बाउंड्री, मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गई, कितनी हो गई? तो 1 मीटर का खर्चा कितना? 24। तो 2 मीटर का, 2 इंटू 24 3 मीटर का, 3 इंटू 24 4 मीटर का, 4 इंटू 24 है ना। अब मेरे को नहीं पता टोटल कितनी है, मेरे को पता ही नहीं। तो टोटल खर्चा कितना आएगा? देखो टोटल खर्चा कैसे आएगा? 1 मीटर का 24, 2 का 2 गुना 24, 3 का 3 गुना, 4 का 4 गुना। अब टोटल मेरे को पता ही नहीं, तो मैं इंटू यही तो करूंगा कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर। ये कॉस्ट ऑफ पर मीटर ही तो आ रही है सब में। कॉस्ट ऑफ क्या है? और यहाँ पे बाउंड्री बढ़ती जा रही है। 1 मीटर है तो 1 इंटू 24, 2 है तो 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू टोटल है तो टोटल इंटू। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल कॉस्ट के नीचे टोटल कॉस्ट कितनी देर के टोटल कॉस्ट बताओ? 5280। इसके नीचे तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत? क्योंकि फेंसिंग की कॉस्ट इतनी है। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी हो जाएगी? बोलो 2 पाई आर। 1 मीटर का कितना खर्चा है? 24 रुपए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ। देखो 2 से तो ये काट दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6 12, ये 4 2640। कुछ और कटेगा क्या? 24 से बड़े से भी काट सकते थे अपन, बाद में काट देंगे, ठीक है। अभी 6 से कट जाएगा क्या? 6 चौक 24 कट जाएगा। देखो 6 चौक 24 और ये क्या जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24 0। दोबारा कट जाएगा 4 से भी, 1 1 0 इक्वल्स टू में 4 भी कट गया, तो क्या बचा? पाई आर। क्या बचा? तो 110 पाई की वैल्यू इनटू आर। अब 22 पंजो
110, तो 7 इंटू में जाएगा उधर, तो आर क्या हो जाएगी यहाँ से, आर क्या हो जाएगी देखो 35 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर, मीटर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मीटर, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास में रेडियस। तो यहाँ से देखो ये जो लॉजिक था, इस लॉजिक से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल ली। तो ये लाइक में इजी, अगर भूल भी जाओ तो इजी चीजें याद रखना। क्या याद रखना कि सर ने एग्जांपल बताया था कि यार एक आइसक्रीम 5 की तो 2 आइसक्रीम 2 इन 2 3 है ना, तो टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे हमेशा याद रखना। टोटल खर्चा हमेशा कैसे निकालेंगे भाई, क्वांटिटी टोटल चीज कितनी है, नंबर ऑफ आइसक्रीम जैसे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्री इनटू पर मीटर, एक चीज इतने की तो टोटल कितने की इनटू कर देंगे। बात क्लियर है क्या, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक बार इतना नोट करो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आगे और पूछा हमसे। तो अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, तो इसको मैं रख कर दूं और इसका निकालना है दोनों एरिया। तो मैं अभी क्या लाया था रेडियस, तो रेडियस को मैं मेरे पास रख लूं कि रेडियस क्या आ गई थी 35 मीटर, ठीक है ठीक है, लिखने तो नहीं याद रख लेना। अब अपन क्या लाते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, बताओ मेरे को, वाई आर स्क्वायर, ठीक है, 5 है 22/7, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी 35 इंटू 35, ये 7 पंजो 35, 22 पंजो 110 इंटू 35, बात क्लियर है। तो हो जाएगा 35 385 हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो फिर भी देख लो 3853 सही है, 0 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ। अब देखो 1 मीटर के कितने रुपए, देखो प्लॉफिंग की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, यानी उसको समतल कराने की, जो फील्ड था उसको क्या कराने की प्लेन, यानी मिट्टी वगैरह कुछ भी डलवानी है तो ऐसे प्लेन कराने की ऐसे, तो ये अंदर का एरिया निकाल लिया। अब इसको प्लेन कराने का खर्चा पूछा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगने हैं 0.50, तो इतने के कितने लगेंगे इंटू कर देंगे, यस और नो, बात क्लियर है क्या। तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्लॉफिंग, कॉस्ट ऑफ पर मीटर लिखो, कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ प्लॉफिंग दिस फील्ड। तो इस फील्ड की 1 मीटर स्क्वायर की 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लॉफिंग दिस फील्ड। इस खेत को 1 मीटर स्क्वायर को प्लॉफिंग कराने का खर्चा कितना है 24 रुपए, सॉरी 0.50 रुपीज, यानी कि आधा रुपए, 0.50 मतलब 50 पैसे, ठीक है, बात क्लियर है कितनी। अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने का कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 3850 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लॉफिंग दिस फील्ड कितना हो जाएगा भाई 0.50 इंटू 3850 भी रुपए बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे रुपए, क्योंकि रुपए की बात हो रही है, बात क्लियर है क्या। अब 0.50 को क्या लिखूंगा मैं, हाफ रुपए लिख सकता हूँ क्या, अरे 0.5 का मतलब हाफ रुपए इंटू 3850 रुपीज, इसको काट दो कितना हो जाएगा 1925 रुपये हो जाएगा क्या। तो जो खेत है उसकी फेंसिंग कराने का खर्चा तो 5280 था, और जो खेत है जो फील्ड है उसकी प्लॉफिंग यानी उसको प्लेन बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा 1925 रुपये। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मेरे को नहीं कोई पाकिस्तान की पूछते देखो भैया, जो मंत्रा भाई ने बॉर्डर पे दी, देखो कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्रास लैंड, ग्रास लैंड का मतलब क्या होता है घास का मैदान, लैंड का मतलब होता है मैदान, ग्रास यानी घास है ना, कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्रास लैंड, कोई घास का मैदान है सर्कुलर, कैसा मैदान है,
तो ये ग्रास लैंड है, ठीक है। यहाँ ऐसे घास ही उगी मैं कि 99 दिए मैंने तो ग्रास लैंड इज 35 मीटर। ऐसे 35 मीटर क्या उसकी रेडियस। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बंदे ने मेरे को क्या दी है, रेडियस, तो आर हो गया 35 मीटर, ठीक है। देयर इज अ रैंप ऑफ विड्थ 7 मीटर। अब बंदा बोल रहा है कि एक रैंप है, रैंप मतलब एक रास्ता है और जिसकी विड्थ क्या देखी है 7 मीटर। अब अराउंड इन इट, देखो ये इसको पढ़ना है, इसको अराउंड इन इट क्या कह रहे हैं, इसके अंदर एक रैंप है। तो यहाँ से एक तो आएगा अराउंड इन इट, या आ सकता है इसके बाहर, आउटसाइड। तो ये इसके अंदर है या बाहर है, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। जो रैंप है वो अंदर बनेगा बाहर बनेगा, बाहर कैसे बनेगा, ये क्या लिखा है अंदर इन इट है ना, इन इट। तो ये तो यार देखने लायक बात है कि इसके अंदर बनेगा। मान लो ये ग्रास लैंड हो गया, तो इन इट यानी इसके अंदर एक 7 मीटर विड्थ का, ये 7 मीटर विड्थ देखिए, ये वाइडनेस है विड्थ, समझ गए क्या। तो ये एक रैंप देखा 7 मीटर का, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, इसके बाहर नहीं। बात क्लियर है क्या। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अराउंड इन इट या आउट इट, बात क्लियर है क्या। तो अराउंड इन इट बोला था, तो मैं इसको कैपिटल आर बोलूंगा। अब क्या बोलूंगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर तो कितनी 35 मीटर। क्यों कैपिटल क्यों बोलूंगा, तो ये ओरिजिनल था बाहर 35 मीटर वाला। अब इसके अंदर है 7 मीटर वाइड एक और रैंप। तो ये जो बाहर वाली थी तो कितनी होगी 35, और अंदर वाली कितनी हो जाएगी मेरे को बताओ। अरे यहां से लेके यहां तक कितनी है, ओए कितनी है 7 + 35। ओए ना ना यार, ओए बाहर वाली, समझे नहीं आप भाई। अराउंड इन इट इसके अंदर बनाना। अरे ओरिजिनल ग्रास लैंड बनाओ, ये रहा ओरिजिनल ग्रास लैंड। तो ओरिजिनल जो ग्रास लैंड है उसकी रेडियस कितनी है 35 मीटर है। अब कह रहा है ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसके अंदर एक रैंप बनाया गया अंदर, तो यार ये ओरिजिनल है 35, तो इसके अंदर एक रैंप बनाया है, ये बना दिया, अंदर रैंप बना दिया क्या मैंने सोचा। तो यार ये बाहर जो ओए है, बाहर तो 35 रहेगी, ये पूरी 35 है। इसके अंदर बनाया कितना बनाया, ये 7 का, तो ये तो 35 है। तो अंदर वाली कितनी बची 7, ये कम कर दो। अरे ये 7 कम कर दे, ये सेम ही तो है, ये 7 है, और टोटल कितनी है 35 में से 7 हट गई, कितनी बच गई 28। नहीं आया क्या समझ में, बोलो बात क्लियर है। तो ये समझाना चाहता था मैं कि जो रेडियस ऑफ ग्रास लैंड, रेडियस ऑफ ग्रास लैंड, इस बात बस यही मार्क आओगे एग्जाम के अंदर, अराउंड इन इट, अराउंड बाहर इट। आप इसमें ऐड कर दोगे 35 + 7। अरे ऐड क्यों करो, अंदर बनाए, बाहर बनता ना, ये बाहर बनता है ऐसे। तो 35 तो अंदर वाली है, 7 ये ऐड कर देते, फिर 42 हो जाती, लेकिन बाहर नहीं बनाना, अंदर बनाया यार वो। तो बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो जो ग्रास लैंड था उसकी रेडियस तो क्या देखी बंदे ने 35 मीटर, बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब वाइडनेस कितनी देखी है, विड्थ ऑफ रैंप, जो रैंप है उसकी विड्थ कितनी देखी है 7 मीटर। अच्छा ये जो ग्रास लैंड है ये कैपिटल आर सपोज कर ली मैंने, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बनेगा, बड़ी यही होगी तो इसके अंदर बनेगा, तो ठीक है। अब मैंने बोला रेडियस ऑफ इनर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर एक और सर्कल बना है उसकी रेडियस को क्या सपोज कर लूँ मैं आर। तो बाहर टोटल कितनी थी 35, उसमें से 35 में से 7 कम कर दिया, अंदर वाली कितनी बची 28 मीटर बची। ये बात किसके समझ में नहीं, बात क्लियर है क्या, बोलो भाई। रेडियस ऑफ ग्रास लैंड टोटल की 35 थी, 7 मीटर चौड़ा ये रास्ता था, तो अंदर कितनी रेडियस बची 7 मीटर कम कर दिया 28 मीटर ही तो बची, अंदर वाली कितनी है क्या समझ में, बोलो। अब बंदे ने पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रैंप। अब मैंने इसका फॉर्मूला पहले लिखा दिया था, एरिया ऑफ रैंप। एरिया ऑफ रैंप मतलब मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, और ये है रैंप, ये रैंप मैं तो देख भी देता हूँ नाम RAMP, ये वाला रैंप। तो कैसे आएगा, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये कर लो, मैंने दिखाया था ना। तो पहले फॉर्मूला बना लो, क्या हो जाएगा, पाई तो कॉमन
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है क्या। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो और 1 मिनट रुको देता हूँ। हाँ भैया, तो ये पाई था, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, आर माइनस आर, और ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो 22/7, आर माइनस आर, कैपिटल आर कितनी है 35, माइनस स्मॉल आर कितनी है 28। 35 में से 28 गए और 35 प्लस 28, बात क्लियर है क्या। क्या बचेगा 22/7, ये कितने बच गए 7, ये कितने बच गए 50, 50 और 58 और 5 63, 7 से 7 कट गया। इसको इससे करें क्या जाएगा 1386 आ जाएगा, 1386 1386 मीटर स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में यहाँ पे इनिट है तो अंदर बनेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इनिट की जगह केवल ऐसे नाम आता, केवल ऐसे अराउंड इट, जो मैंने करा दिया वैसे अकॉर्डिंग टू इनिट ये बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसे आ जाता अराउंड इट, इन नाम नहीं आता, क्या नाम नहीं आता इन, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता। और देखो ये क्या हो जाता थोड़ा सा, आप ध्यान देना, इसको मैं कर रहा हूँ, इसको तो उतार ही लिया, तो अराउंड इट नाम आ जाता, तो 35 वाली तो ये है, और अराउंड इट यानी कि 7 मीटर वाइड और हो गई, 35 तो ये और 7 मीटर और अराउंड इट यानी बाहर 7 सेंटीमीटर बाहर, कितना बाहर 7 सेंटीमीटर बाहर एक रैम्प बनता। तो ये पूरी देखो, पूरी कितनी हो जाती, पूरी 42 और अंदर वाली 35, बात क्लियर है क्या। और ये रैंप होता, तब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता 22/7, और बड़ी आर क्या हो जाती 42, बड़ी क्या हो जाती, तो बड़ी माइनस छोटी और बड़ी प्लस छोटी, बात क्लियर है। इसको सोल्व करते तो क्या आंसर आता 1694, 1694 मीटर स्क्वायर। अगर नाम आ जाता अराउंड इट तो रैंप का बनता बाहर बनता, तो बड़ी वाली रेडियस इंक्रीज होती 42 हो जाती, अंदर वाली 35 बचती, तब आंसर आता 1694। लेकिन नाम क्या था अराउंड इन इट, यानी इसके अंदर नाम आया, तब ये सही है, बात क्लियर है क्या। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आंसर शीट पे नहीं जाना, अपने को क्वेश्चन पे जाना है, अगले ने क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। आज में इसी में 9th का क्वेश्चन है 15.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, बाउंडेड यानी बंधा हुआ, कवर्ड, और कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि 2 और मोर देन 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर। इफ 2 और मोर देन, ये डेफिनेशन लिख लेना, इफ 2 और मोर देन 2 circles having same centers, then these circles called concentric circle। ऐसे सर्कल दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, क्या कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये सेंटर हो गया, एक सर्कल हो गया, अब ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर भी क्या यही है, अब ये तीसरा सर्कल है, इसका सेंटर भी क्या है यही है। तो ये पहला सर्कल C1, दूसरा सर्कल C2, तीसरा सर्कल C3, तो 2 और मोर देन 2 और भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, क्या कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। याद हो गया ऐसे ही, ठीक है ना, घर पे जाके लिख लेना इसको। ये वीडियो देंगे ना शाम को, प्रदीप के पास भेजता हूँ, कल वाला भी भेजा था, कल वाला तो देखा ही नहीं होगा ना, देखा था। तो कंसेंट्रिक सर्कल याद हो गया तो ये दो कितने कंसेंट्रिक बता रहा बंदा मेरे को, यहाँ पे 2 दिए 3 नहीं दिए, तो एक तो ये हो गया जिसका सेंटर ये रहा, दूसरा ये हो गया। अब ये 2 सर्कल हो गए, दोनों का सेंटर क्या है सेम है। अच्छा ये क्या होगी, बड़ी रेडियस कैपिटल आर ले लूँ मैं, और ये क्या है छोटी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल से बाउंडेड, 2 कंसेंट्रिक सर्कल से बंधा हुआ एरिया, दोनों का बंधा हुआ एरिया कौन सा है, यही तो है। अरे दोनों से बाउंडेड, ये देखो ये बाउंड्री बाहर वाले की, बाउंड्री अंदर वाले की, बाहर और अंदर वाले से बंधा हुआ ये रहा,
तो इसका एरिया पूछा इसका, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बाउंडेड एरिया। कोई दिक्कत है क्या? तो ये बाउंडेड एरिया कैसे निकालोगे? बाहर वाले का एरिया माइनस बोलो अंदर वाले का पाई क्या ले लो कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से क्या लिखोगे? आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो कौन सा ऑप्शन सही आया? ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। बात क्लियर है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बोलो। तो द रेडियई of two concentric circle are 4 cm and 3 cm respectively, then area bounded by these two circle। तो ये बाहर वाला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 4 और एक अंदर वाला है जिसकी रेडियस कितनी है 3, तो ये तो होगी 3 और ये बाहर वाले की कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और दोनों से बाउंडेड एरिया ये हो गया क्या? तो हो गया दोनों से बाउंडेड एरिया, ठीक है? तो बाउंडेड एरिया का फॉर्मूला बोलो, पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, पाई 22 अपॉन आर माइनस आर, बटी माइनस छोटी, 4 में से 3 गए 1 और 4 और 3 7, 7 से 7 कट गया, क्या आंसर आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो ये एक्सरसाइज आरबीएससी की 15.1 क्लियर हो गई ना? तो ऐसा सीबीएसई की जो बुक है ना वो भी निकाल सकते हो आप, उसमें 12 का चैप्टर है। तो ये 15.1 है, बाकी आपको है ना कल 15.2 कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल वगैरह भी जो नहीं आए ना वो निशान लगा के ले लिया ना, बाकी